एक्स रेगुलर है या फिर जो क्वालिफाइंग है या फिर जो कंपार्टमेंट है, तो वो यहाँ डाल सकते हैं अपना। ठीक है, आप अपने कॉलेजों की जहाँ से अभी आप 12th का एग्ज़ाम दोगे वहाँ का आपको कॉलेज का कोड लिखना है। ठीक है, फिर वहाँ उसी कॉलेज का, जिस कॉलेज से आपको एग्ज़ाम देना है, उस कॉलेज का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम की तैयारी करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी आप सभी के लिए है कि फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, फॉर्म को फिल कर लेना है एकदम, और वो भी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये फिल गलत हुआ तो आपका जो 12th है वो 12th ही नहीं बर्बाद होगा, बल्कि आगे आने वाले जितने भी आपके कॉलेज में एडमिशन हो या फिर जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, आपका वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आई मीन टू से कि आपका एक अक्षर भी गलती हो जाता है ना, तो वो आगे आपको रिग्रेट फील कराता है हर एक फील्ड में जब आप जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी चीज़ों को भरना है बिल्कुल करेक्ट भरना है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और 2022 में मैंने भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था 12th का ही, बिहार बोर्ड। तो मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कैसे फिल करना है। बाकी जो इस एग्ज़ाम फॉर्म में क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, कैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म मिलेगा, जो भी कंपार्टमेंट के स्टूडेंट होंगे या जो भी इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट होंगे या फिर रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, सबको कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो मैं कंप्लीट जानकारी अभी देने वाली हूँ। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है। स्किप करेंगे, कोई भी पार्ट छूटेगा, आपका गलती होगा, तो फिर आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, देखिए, अभी जो मैं ये एग्ज़ाम फॉर्म बताने वाली हूँ उस पे लिखा मिलेगा आपको साइंस फैकल्टी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये साइंस वालों को बता रही हूँ, आर्ट्स कॉमर्स वाले को नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी के ऐसे ही फिल होंगे, बस चेंजमेंट कहाँ होगा तो सब्जेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए, ये फॉर्म जो है वो रेगुलर एक्स रेगुलर, यानी कि जो 2024 में अपना 10th दिए थे, 2026 में 12th देना चाहते हैं, हो सकता है कि वो 2025 में अपना 12th दिए होंगे, उनके मार्क्स कम आए होंगे, तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो या फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो उस तरीके के स्टूडेंट वहाँ हो सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला फॉर्म है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 2026 में एज अ रेगुलर स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका ये फॉर्म फिलिंग अलग होगा, नहीं, ऐसा ही होगा। आपको बस ये जो है फॉर्म मिलेगा वो आपके स्कूल से मिलेगा, स्कूल या आपके कॉलेज से ये फिल होगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं तो ये सेम भी एज इट इज़ इसी तरीके का होगा। थोड़ा बहुत का अगर डिफरेंस हो, चीज़ें इधर उधर हो, लेकिन जो क्राइटेरिया, जो भी चीज़ें मैंडेटरी फिल करना है, नाम, क्लास, आपके मम्मी पापा सबका नाम वगैरह, ये सब कुछ तो सेम होगा ना। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं अभी आपको बता दूंगी कि आपको ये स्कूल और कॉलेज से ही मिलेगा। और ये फॉर्म में जो है वो आपके जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनका आगे का 17 नंबर डेटा तक फिल्ड होगा। उन्होंने 17 नंबर तक फिल किया हुआ था, कहाँ, तो उन्होंने फिल किया था जब अपना रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था, तो उसी से ये डेटा फैच होकर आपका जो कॉलेज है वो निकाल कर देंगे। ठीक है, मैं सारी प्रक्रिया को आराम से बताती हूँ, आप आराम से वीडियो को देखिए 2x की स्पीड पर, लेकिन देखिए ज़रूर पूरा। फ्रेंड्स, जब मैं ये फॉर्म डाउनलोड की, ठीक है, आपके पास भी होगा, तो आपने भी, अगर आपको डाउनलोड करना है ये फॉर्म, जो भी कंपार्टमेंट वगैरह के स्टूडेंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी दिया गया, तो वहाँ से देखिए। इन सारे डेटा को फिल करना है, सारी चीज़ों को फिल करना है। तो कैसे फिल करना है मैं फिल करके भी दिखाई हूँ। ठीक है, आगे की वीडियो में पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये सारे पार्ट को कैसे फिल करना है सब कुछ है। बाकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट, जिस चीज़ के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट को कैसे फिल करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो इसको कैसे फिल करना है, कंप्लीट फिलिंग मैं अभी आप सभी को पूरा बता रही हूँ। देखिए, फिल्ड है, हाँ, मैं आपको ऐसे करके नहीं दिखा सकती हूँ, जस्ट बिकॉज कि
यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि शो नहीं कर सकते, इसलिए मैं कुछ बहुत सारी डेटा को हाइड करके दिखाऊंगी। हालांकि मैं इसको एडिट करके बनाई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं यूट्यूब समझ जाता है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट को कैसे फिल करना है आपको। फिर यहाँ पर आपके अपने पेरेंट का सिग्नेचर हो गया, ये सब कुछ आपको कैसे सील वगैरह ये करवाना है, तो ये सब कुछ मैं बता दी हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर है जो सब्जेक्ट का ऑफिशियल जो ऑफलाइन पेपर आपको मिलेगा, ऑफलाइन जो आपको फॉर्म मिलेगा वो वाला है ये, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म वाला है। लेकिन अगर किन्हीं को ऑफलाइन फॉर्म मिलता है, वो चाहते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट का मैं अलग से वीडियो बना दूं, तो रेगुलर स्टूडेंट वाले भी मुझे फॉर्म का फ़ोटो क्लिक करके डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब देखिए, जब आपका ये फॉर्म हो जाएगा ना फिल, तब आपको कॉलेज से ये इस तरीके का मिलेगा। क्या इस तरीके का मिलने वाला है आपको, अपने कॉलेज का मिलेगा। इसमें लिखा हुआ रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म रिसिप्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर रहेगा 2024 से लेकर 26, ठीक है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पर आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम और जिस दिन आपने अप्लाई किया है वो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट जो भी कोर्स आपका रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, जैसे आपका मेजर कोर्स क्या है, और मेजर कह रहे हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 इस तरीके का कोर्स आपका रहेगा यहाँ पे। और आपने जितना पैसा पे किया है, ये फ़ी रिसिप्ट टाइप समझ सकते हैं कि आपने पैसा जमा किया है, ठीक है। ये फ़ी रिसिप्ट टाइप का है और यहाँ पर लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर। तो ये मे भी अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में आपको जमा करना पड़ेगा तुरंत जाकर कॉलेज में, ठीक है। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो फिर आप ये अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, ये आपको एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलता है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें पूरी डेटा आपकी फिल्ड रहेंगी, सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल्ड मौजूद मिलेगा आपको। यहाँ पर हर चीज़ आपका फिल्ड रहेगा, ठीक। और दूसरा चीज़, आपका जो भी चीज़ फिल होगा, आप जो भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में फ़िल करेंगे ना, वो सारी चीज़ें यही रजिस्ट्रेशन स्लिप से आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला ही वैलिड रहेगा। अगर सब्जेक्ट आपको भी चेंज करना है, कुछ बच्चे का ये भी डाउट हो सकता है कि अगर मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या मैं अभी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सब्जेक्ट अब चेंज नहीं कर सकते। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसमें ही जो चेंज रहता है करना, वो कर सकते हैं। बाकी फिर चेंज आपकी नहीं होंगी। तो आपकी यहाँ पर BSEB यूनिक ID, यहाँ यही जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आपका नाम रहेगा, आपकी माँ का नाम, आपके पापा का नाम, आप फीमेल हैं, जेंडर हैं, जो भी है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वो रहेगा, जनरल है, इंडियन वगैरह ये सब कुछ रहता है। तो ये सब देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्ट भी दी गई है, तो ये सब्जेक्ट का कोड देख के उसके बाद टिक लगाइएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का कोड देख के उसके बाद फिर टिक लगाइएगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, एग्जामिनेशन का कोड भी देख लीजिएगा और सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा कि आपके रजिस्ट्रेशन पे क्या सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। आपकी चॉइस हो या ना चॉइस हो, लेकिन फिर भी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे दिया हो वही आपको फिल करनी है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको अच्छे तरीके से इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करके उसके बाद दिखाती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, जो आपके कॉलेज से मिलेगा या स्कूल से जो मिलेगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, या फिर जो ये PDF वाला एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, सबको इसी तरीके से फिल करा जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। 1 से 18 नंबर फॉर्म तक फिल रहेगा आपका, ठीक है। 1 से 17 तक फिल रहेगा रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक। बाकी सारी डेटा सबको फिल करनी होगी, ठीक है। ये फैकल्टी साइंस की नहीं बल्कि सारी की होंगी, साइंस वाले इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि सब्जेक्ट का डिवीज़न होता है ना, सब में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को रहता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आप जब एडमिशन अपना करवाए होंगे ना, जब करवाए थे तब आपको एक मैसेज आया था एडमिशन के टाइम पर 24J करके, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही साथ अपना ईयर भी डाल देंगे, जो कि 2025 या 2025 डालेंगे। फिर आपको ये BSEB यूनिक ID डालना होगा। यहाँ पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा कॉलेज से या जिनके पास पहले से ही होगा, तो वो यहाँ पर अपना डाल देंगे,
ठीक है। सब कैटेगरी में अगर आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट डाल रहे हैं तो उनकी तो ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन जो एक्स रेगुलर है या फिर जो क्वालिफाइंग है या फिर जो कंपार्टमेंट है तो वो यहाँ डाल सकते हैं अपना। ठीक है। आप अपने कॉलेजों की जहाँ से अभी आप 12th का एग्ज़ाम दोगे वहाँ का आपको कॉलेज का कोड लिखना है। ठीक है। फिर वहाँ उसी कॉलेज का, जिस कॉलेज से आपको एग्ज़ाम देना है उस कॉलेज का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। और आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालना है। फिर स्टूडेंट का नाम यहाँ पर डालना है। आपका नाम जो होगा वो डालेंगे। याद रखिएगा जो भी चीज़ें आप फिल कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में फिल करिएगा और सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन लिखिएगा और कोई भी ज़्यादा रफ वर्क मतलब कि रफ यूज़ मत कीजिएगा इस चीज़ का। और एक एक डेटा को सही से और ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कुछ भी गलती होगा तो आगे का पूरा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से एक एक स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। फिर है मदर का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम यहाँ डालना है। डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से आपको डालना है। पहले आपको डालना है क्या, डी के मतलब कि कुछ स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर देते हैं, यानी कि डेट डालना है। यानी कि आपका 24 का जन्म है, 1 तारीख को, 2 तारीख को जो भी जन्म है वो पहले डालना है। फिर मंथ यहाँ पर डालना है। ठीक है। आपको कौन सा मंथ में है जन्म, फिर आपको ईयर डालना है। समझ गए बात को। इस तरीके के इस फॉर्मेट में आपको डालना है। फिर है यहाँ पर मैट्रिक के अकॉर्डिंग आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट 10th पास करके CBSE से 12th में आते हैं और बिहार बोर्ड में आते हैं। तो आप मैट्रिक जहाँ से भी पास किए हैं आपको यहाँ लिख देना है। मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपके अपने मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है और पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया है। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप फीमेल तो फीमेल, मेल है तो मेल। कास्ट कैटेगरी जो आप अगर जनरल है तो जनरल डालेंगे, EBC, OBC, BC, SC ST जो है वो डालेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी है यानी कि डिसेबल वाले हैं जिनकी फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो अगर है तो यहाँ यस डालेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर डाल के आगे चलेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक यहाँ पर आपको अगर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है कि हाँ आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट डिसेबिलिटी में। ठीक है। उसके बाद फिर नेशनैलिटी आपको यहाँ पर इंडियन डाल देना है। हम लोग इंडियन ही हैं। रिलीजन हिंदू है तो हिंदू डालेंगे, मुस्लिम है तो आप अपना जो भी आपकी कैटेगरी होगी, रिलीजन होगी, धर्म होगी, वहाँ आप देख लेंगे। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये सेक्शन आता है और इस सेक्शन में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है। आधार नंबर, यदि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ मेंशन आधार नंबर। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है। समझ गए बात को। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे खाली। ठीक। उसके बाद फिर आगे क्या है, आगे जो 18 नंबर में लिखा गया है, यहाँ सब कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर में क्या है देखिए, 19 नंबर वाला डेटा जो है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बिना पढ़े इसको यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, रिया कुमारी ऐसे जो भी सिग्नेचर होगा आपका, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ क्या करना है आपको, यदि आपके पास अपना आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो आप 18 नंबर में आधार कार्ड वाला नंबर डालें तो आपको इसमें साइन नहीं करना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर साइन कर देना है। ठीक है। बात क्लियर हुआ, पीछे बैठ करके समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब यहाँ से 20 नंबर वाला जो है वो क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरना है। ठीक है। मतलब कि ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं। देखिए क्वालिफाइंग कैटेगरी के स्टूडेंट मतलब जो 12th अपना पास कर चुके हैं और इंटरमीडिएट का फिर से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पर फिल करेंगे। रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये सब कुछ आप किस इंस्टीट्यूट से मतलब कि आपकी इंस्टीट्यूशन रूरल में थी, अर्बन में थी, जो भी है वो यहाँ डालना है। सब डिवीज़न, कौन से सब डिवीज़न में आपका कॉलेज आ रहा था वो डालना है। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, करेंट मोबाइल नंबर जो चालू होगा। ईमेल भी आपको डालना है, ज़रूरी नहीं कि अपना डालिए, लेकिन सारी चीज़ें आप तक पहुँच सके उतना डालिए। हिंदी में आपको सिग्नेचर अपना करना है, मम्मी का सिग्नेचर आपको हिंदी में मतलब नाम लिख देना है,
फादर का भी नाम हिंदी में यहाँ लिख देना, और एड्रेस जो है वो इंग्लिश में आपको लिखना है। और एड्रेस को किस फॉर्मेट में आप लोग लिखेंगे, देखिए एड्रेस को लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि पहले ADD करना होगा, फिर डैश देकर एड्रेस लिखिएगा, फिर डैश कॉमा देकर PO करके डैश दीजिएगा पोस्ट ऑफिस, कॉमा देकर फिर पुलिस स्टेशन, कॉमा देकर फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस देना है, यानी आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो मैरिड भी होते हैं, ठीक है, तो हंसने वाली बात नहीं है। अगर आप मैरिड है ना तो आपको यहाँ पर अनमैरिड लिख देना है, मतलब अनमैरिड वाले सेक्शन में अनमैरिड, मैरिड में मैरिड। अगर आपके पास स्टूडेंट, आपके पास आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट का डाल सकते हैं सारा डेटा, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट कौन सा है, IFSC कोड डाल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि सीरियल नंबर 30 31 32 कंपलसरी तो नहीं है, और जो भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मोल मार्क्स डालना है, ये ज़रूरी है। 2 आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके शरीर पे जहाँ पे भी कुछ चीज़ का निशान होगा तो वो डालना होगा। ये याद रखिएगा कि किस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर हिंदी में तो हिंदी में टिक कीजिएगा, अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा, क्योंकि जो आप यहाँ पर टिक करेंगे वही लैंग्वेज में आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपको देना है तो ये चीज़ें अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट की डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। सब्जेक्ट डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है न्यूमेरिकल कोड के अनुसार। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है हर स्टूडेंट के कैटेगरी के लिए, मतलब हर स्टूडेंट के लिए कैटेगरी के लिए। देखिए आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 है, जैसे आपके पास होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, उसमें लिखा होगा ग्रुप 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश डालेंगे, हिंदी है तो हिंदी डालेंगे, बढ़िया से लिख के डालिएगा। ठीक है, उस पर टिक कीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताएं, वो कर सकते हैं कि यहीं पे दिखा आपको कि इंग्लिश लिखा, हिंदी लिखा, अब वो क्या करेंगे, दोनों में टिक कर देंगे। अब आप खुद बताइए, एक ही ग्रुप में आप 2 एग्ज़ाम कैसे देख सकते हैं? ये 100 मार्क्स का है सर, तो इसमें 2 सब्जेक्ट आप टिक नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट आप यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, बहुत सारा शोर हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ प्लीज़। देखिए ग्रुप 2 में आपका सब्जेक्ट 2 है तो हिंदी है तो हिंदी डालेंगे, आपकी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, उर्दू वगैरह भी होती है। अब यहाँ पर है इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, जो मेन सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो उस तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और ये 300 मार्क्स वाला पेपर है। ठीक है, 300 मार्क्स वाला पेपर है यहाँ पर। देखिए इसमें फिजिक्स आपका होगा, केमिस्ट्री होगा और आपका मैथ होगा, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर मैथ नहीं होगा आपका, बायो है तो बायो से सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का तो फिजिक्स केमिस्ट्री रहता ही है ना, बाकी चेंज ये रहता है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट, तो उनके लिए यहाँ पर अलग सेगमेंट दी गई है। यदि आप कोई एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा में कोई बायो रखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में कोई मैथ्स रखते हैं, तो वो अपना एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी दिए हैं। ठीक है, देखिए जैसे सारे स्टूडेंट सोच कर रखते हैं कि हाँ उनको क्या यहाँ पर फिल करना है, मतलब उनको एक्स्ट्रा में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। वो बायोलॉजी रखना चाहते हैं तो बायो पर टिक करेंगे, यदि आप मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स पर टिक करेंगे। उनका पेपर आपको देना होगा, ठीक है, उसमें भी आपको पास करना होगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और नोट में लिखा गया है, यदि आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं ना, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप कोई भी, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरचेंज्ड स्वैप्ड विथ एनी अदर सब्जेक्ट। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
और साइड से बायो रखे हुए हैं, और बायो को आप एडिशनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से स्वाइप भी कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मेन में मान लीजिए आपने यहाँ पर सिर्फ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा और आपने एडिशनल में बायो ले लिया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं अब हम आगे बायो लेके पढ़ें, मैथमेटिक्स को ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पर से पीसीबी के स्टूडेंट भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जब होगा ना, जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे तो उस वक्त होगा। ठीक है, आगे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला कंपलसरी चीज़ है, अगला कंपलसरी है कि आपके गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। नो मैटर हिंदी में करें इंग्लिश में करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर कीजिएगा हिंदी में और आप अपना सिग्नेचर आप यहाँ पर कीजिएगा इंग्लिश में। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमने डिफरेंट सिग्नेचर रखा है। याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो सिग्नेचर लिख रहे हैं आप वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, सेम रहना चाहिए, इसलिए सिग्नेचर आप अपना सेम रखिएगा, चेंज मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना जो है वो आप अपने कॉलेज का यहाँ पर मोहर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया सिग्नेचर और सील ऑफ द प्रिंसिपल का लगेगा यहाँ पर सी, तो ये यहाँ पर वो प्रिंसिपल वाले करेंगे, हो जाएंगे। बस हो गया, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। उम्मीद करती हूँ कि देखिए, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और बहुत सारा एनवाइंग हुआ है पीछे से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, मेरे पास स्टूडियो वीडियो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सिंपली एक स्टूडेंट है एंड मैं आप सबको हेल्प करना चाहती हूँ। सो पीछे से अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ कर रही हूँ लेकिन यूट्यूब से मुझे अर्निंग वगैरह ज़ीरो है। अभी तक से 2 साल ख़त्म हो गया, तीसरा साल भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो गई होंगी, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कैटेगरी की स्टूडेंट हो, हर किसी का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो आपका सेंटअप का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो याद रखिएगा, जो भी अभी आपने डाटा फॉर्म पे फिल किया है ना, वो सारी डाटा कैप्चर हो गई होगी और वही जो है वो एडमिट कार्ड पर वैलिड रहेगा। जो भी सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हैं या फिर जो भी आपका नाम है, नाम वगैरह, रोल नंबर, ये सब कुछ, रोल नंबर नहीं, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम, सारा चीज़ अच्छे से मेंशन रखिएगा 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका ये सब कुछ फिल रहेगा और ये एडमिट कार्ड वैलिड रहेगा आपका पूरे लाइफ टाइम तक। तो हर एक चीज़ों को अच्छे से फिल कीजिएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो आपका जो अभी आप एग्ज़ाम फॉर्म पे सब्जेक्ट भर रहे हैं उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। आप देख सकते हैं, मैं ये एडमिट कार्ड अपना दिखा रही हूँ 2023 का। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिंदी है सब्जेक्ट, इंग्लिश है सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, और इसका एग्ज़ाम भी देख सकते हैं कि 1 को मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री 3 तारीख को, 2 तारीख को फिजिक्स, 4 तारीख को इंग्लिश और 7 तारीख को हिंदी। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो एडमिट कार्ड का शेड्यूल है वो आया था, और मे भी आपका भी आ सकता है। ठीक है, कितने बजे से एग्ज़ाम वगैरह ये सब कुछ होने वाला है, तो ये सब कुछ तो जब आएगा आपका एडमिट कार्ड तो बताऊंगी। बाकी ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस वगैरह होता है तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो धुआंधार तरीके से इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और ये चैनल सिर्फ 12th के लिए, 12th तक नहीं है बल्कि आगे कॉलेज वगैरह के लिए भी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके राधे राधे लिख दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।